हेलो एवरीवन, मैं मिथिलेश सोलंकी, सहायक आचार्य इतिहास। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि पहले इतिहास को पढ़ने से पहले हमें फर्स्ट ईयर, क्योंकि हम बीए फर्स्ट ईयर को पढ़ाने जा रहे हैं, तो इस वजह से आपको इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। खासकर इसका सिलेबस क्या है, बीए प्रथम वर्ष का सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं बीए फर्स्ट ईयर का पेपर का नाम। हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 1000 एडी, यानी 1000 ईस्वी तक का इतिहास, प्राचीन काल से लेकर मानव की सभ्यता का जब आरंभ हुआ था उससे लेकर 1000 ईस्वी तक मानव की गतिविधियों में क्या क्या परिवर्तन आया, उस सभी परिवर्तनों को हम इस अध्याय के तहत पढ़ेंगे। सोशल एंड कल्चरल पैटर्न, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जो चेंजेस हुए उनको हम जानेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, सर्वे ऑफ द सोर्सेस। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, जैसे हम इतिहास की ही बात कर रहे हैं, कि जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्रोतों के आधार पे इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास को लिखा कैसे जाता है, इतिहास को स्रोतों के आधार पर इतिहासकार अपने भावों के द्वारा व्यक्त करता है और तथ्यों को वो क्रमबद्ध तरीके से जो है लिपिबद्ध करता है। तो हमें सबसे पहले सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडिया पढ़ने हैं, सर्वे ऑफ द सोर्सेस, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल। और इसके तहत हमें जो स्रोत हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। इसका वर्णन हम जब मैं स्रोत पढ़ाऊंगी तब उसमें बता दूंगी, लेकिन अभी स्टार्टिंग में ही आपको परिचय दे दूंगी कि जिन सभ्यताओं का या जिस इतिहास का कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता है उन्हें पुरातात्विक स्रोत के अनुसार हम पढ़ते हैं, और जब से लिपि का आविष्कार हुआ हमें लिखित साक्ष्य मिलता है तो उन्हें साहित्यिक स्रोतों के आधार पर हम उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, प्री हिस्टोरिक हंटर्स गेदर, जो प्राचीन मनुष्य के बारे में है कि वो किस प्रकार शिकारी करता था, शिकार की तलाश में घूमता रहता था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके तहत हम जो है पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हम इन तीनों के काल में हुए जो मानव सभ्यता के विकास का क्रम, ये तीनों सभ्यताएं बताती हैं। पूरा पाषाण काल, जब मनुष्य जो है पशुपत अवस्था में रहता था, भोजन की तलाश में, खाना बदोश था, एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था। तो पूरा पाषाण काल पत्थरों के औजारों का किस प्रकार वो प्रयोग करता था, कहाँ वो रहता था, क्या चीज़ वो खाता था और उसने किन किन चीज़ों का आविष्कार किया, ये हम पढ़ेंगे। उसी प्रकार मध्य पाषाण काल में जैसे आग का आविष्कार हुआ, पशुपालन उसने शुरू किया, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। नव पाषाण काल में किस प्रकार मनुष्य ने स्थायी रूप से रहना शुरू किया, उसी के बारे में हम इस क्रम को जानेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड और थर्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूलिथिक एडवेंट ऑफ द प्रोडक्शन, जो मनुष्य ने कृषि करना शुरू किया उसके बारे में बताता है। न्यूलिथिक और चालकोलिथिक जो है कल्चर, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में हम इसमें तीसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। चौथा जो हमारा टॉपिक है, आप सबने जो 6th क्लास से पढ़ा होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु सिविलाइजेशन, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका विस्तार कहाँ कहाँ था, उसकी जो नगरीय योजना थी वो किस प्रकार की थी, और क्यों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की जो भी सभ्यताएं हैं वो उस हमने चौथे टॉपिक में रखा है। तो इस प्रकार हमारी जो ये प्रथम यूनिट है वो पूरी होती है। अब बढ़ते हैं हम दूसरी यूनिट की ओर, कि दूसरी यूनिट में सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर एंड रिलीजन रिफ्लेक्टेड इन वैदिक कल्चर। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम इसको पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता, क्योंकि जो आर्य आए और उनकी समाज कैसा था, उनकी राजनीति कैसी थी, अर्थ उनका कैसा था, और उन्होंने क्या जो संस्कृति डेवलप्ड की, क्या कल्चर और धर्म के क्षेत्र में जो आर्यों का योगदान था, और वैदिक लिटरेचर,
यानी वैदिक साहित्य को हम इसमें खासकर पढ़ेंगे। पहली यूनिट में स्रोतों में भी हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन खासकर इसको वापस वैदिक लिटरेचर जो दिया गया है, जिसमें चारों वेद आ जाएंगे, ब्राह्मण आ जाएंगे, उपनिषद आ जाएंगे, पुराण आ जाएंगे, इन सब में हम इसे जो पहला सेकेंड यूनिट का जो पहला है टॉपिक, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक जो विकास हुए, जैसे वर्ण व्यवस्था, जो वर्णाश्रम जो व्यवस्था है वो किस प्रकार डेवलप्ड हुई, तो वर्ण की व्यवस्था को हम इसमें पढ़ेंगे। जाति का विकास किस प्रकार हुआ, तो इन जातियों की अलग अलग जो कैटेगरीज थी वो कैसे डिफाइन हुई, वो उसमें पढ़ेंगे हम। इसमें दूसरे टॉपिक में 16 संस्कार, यानी हिंदुओं के जो जन्म से लेके मृत्यु तक जो 16 संस्कार है, और 4 पुरुषार्थ हैं। 100 मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मान के उसको चारों पुरुषार्थों का कर्म जो डिसाइड किया है वो चारों पुरुषार्थों में दिया गया। तीसरा जो हमारा टॉपिक है, राइज ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट इन द नॉर्थ इंडिया, यानी नए धर्मों का विकास, जिसमें ब्राह्मण धर्म के जो रूढ़िवादिता थी उसकी वजह से 2 नए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म, 2 नए धर्मों का विकास हुआ, वो सेकेंड यूनिट की थर्ड इसमें पढ़ेंगे हम। चौथा है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर यानी जो पहला सबसे बड़ा भारत का जो साम्राज्य था वो मौर्य साम्राज्य था। उसने भारत को पूरी तरह से राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो बांधा, तो उसमें हम मौर्य साम्राज्य का उद्भव पढ़ेंगे। साथ ही साथ उसका जो प्रसिद्ध जो राजा था अशोक, उसके धम्म के बारे में, अशोक ने जो धर्म के प्रति, बौद्ध धर्म के प्रति जो भी नीति अपनाई थी, सो अशोक का धम्म, इसकी प्रकृति और इसके जो भी धर्म के लिए इसने जो भी अभिलेख खुदवाई या फिर जो भी किया उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे मौर्यन आर्ट, यानी मौर्य कला के बारे में, और स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर के बारे में हम इसमें जो चौथा टॉपिक है द्वितीय यूनिट का, उसको पढ़ेंगे। पांचवा जो पॉइंट है, पोस्ट मौर्यन, यानी मौर्योत्तर काल के बाद सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी विकास हुए, जो मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो गया उसके बाद हमारे विदेशियों ने जो भारत में प्रवेश किया, जिसमें कुषाण का, सातवाहन, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुषाणों की जो कला है उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे मथुरा और गांधार कला जो मूर्तियाँ बनी थी उनके बारे में इस 5वें टॉपिक में पढ़ेंगे। आर्ट और आर्किटेक्चर, कला और स्थापत्य कला की पढ़े। बढ़ते हैं हम तीसरे यूनिट की तरफ। तीसरे यूनिट में हमारे जो प्रथम पेपर है इतिहास का, उसमें संगम एज, यानी जो 250 से 300 ईसा पूर्व, जो ईस्वी के आसपास जो संगम काल है दक्षिण भारत में, चेल, चोल, पांडे, उसके बारे में, उसके साहित्य, समाज और संस्कृति के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके साहित्य को हम पढ़ेंगे कि संगम साहित्य क्या था, किस प्रकार उसका विकास हुआ, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हुआ, उसमें क्या क्या लिखा गया, वो हम इसके 3rd यूनिट के प्रथम अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, डेवलपमेंट इन द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता टाइम्स। गुप्ता जो है, गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त साम्राज्य, उसके बारे में, और पोस्ट गुप्ता पीरियड अप टू 1000 AD के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। 3rd यूनिट, नॉर्थ, उत्तरी भारत में समाज, कला, स्थापत्य, साहित्य और दर्शन और विज्ञान और तकनीकी में जो भी विकास हुआ, वो भले गुप्त पीरियड के समय हो या गुप्ता के बाद हो, उसके बारे में हम विस्तार से 3rd यूनिट के 3rd इसमें टॉपिक में चर्चा करेंगे। साउथ यानी दक्षिण में भक्ति आंदोलन जो है, हम चौथा जो हमारा 3rd यूनिट का चौथा अध्याय है, साउथ भक्ति मूवमेंट, दक्षिण में भक्ति का उद्भव किस प्रकार हुआ, अचानक ऐसी क्या वजह हुई कि भक्ति, और इसमें क्या चेंजेस आए हमारे देश में। आर्ट और आर्किटेक्चर, भक्ति मूवमेंट की वजह से कला और स्थापत्य में क्या परिवर्तन आए, इसमें हम चर्चा करेंगे। स्टेटस ऑफ वुमेन, नारियों की स्थिति प्राचीन काल से लेके जो 1000 ईस्वी तक कैसी थी, उनकी विवाह के प्रकार, उनको प्रॉपर्टी राइट्स थी, जो संपत्ति में अधिकार, उनके जो अधिकार क्या क्या थे, सती प्रथा और पर्दा प्रथा के बारे में, यानी नारी के बारे में संपूर्ण जानकारी हम 5वें टॉपिक में अर्जित करेंगे।
छठा जो टॉपिक है थर्ड यूनिट का, शिफ्ट इन वर्ण एंड पॉपुलेशन ऑफ द जाति। तो वर्ण और जाति किस प्रकार उसका विकास हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बढ़ते हैं हम चौथे, जो हमारे चौथे यूनिट है उसमें पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक पैटर्न्स में जो बदलाव हुआ उसको लेकर इसमें बताया गया है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्योंकि हमने पहला यूनिट भी हड़प्पा सभ्यता थी, लेकिन अलग से हम चौथे यूनिट में वापस से पढ़ेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन, नेचर ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के दौरान किस प्रकार की जो प्रकृति थी राजनीति की और उसके ऑर्गेनाइजेशन कैसे थे, उसके संगठन, अर्थशास्त्र के उसके संगठन कैसे थे, इकोनॉमिक पैटर्न इन नॉन हड़प्पन इंडिया, और जो हड़प्पन के बाद भी जो कैसे पैटर्न थे संपूर्ण भारत में, उसके बारे में फोर्थ यूनिट की फर्स्ट उसमें हम चर्चा करेंगे। द मौर्यास एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और इसमें हम पढ़ेंगे कि उसका प्रशासन, मौर्यों का प्रशासन जो है बहुत दमदार था, उसी की वजह से उन्होंने काफ़ी लंबा शासन किया। तो इस यूनिट में हम फोर्थ यूनिट में उनके प्रशासन और अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, फोर्थ यूनिट का तीसरा जो हमारा टॉपिक है उत्तर मौर्यन पीरियड है, जिसमें शुंग जो है, उन शुंग के बाद जो मौर्यों के बाद में शुंग आए उनके बारे में, और क्षत्रपों के बारे में, जो पश्चिमी क्षत्रप है उनके बारे में, नहपान स्पेशली इसमें नाम दिया गया है, नहपान और रुद्रदामन। तो इन दो राजाओं के बारे में, रुद्रदामन, इन दो राजाओं के बारे में स्पेशली हम इसमें पढ़ेंगे। सातवानों में, सातवान जो दक्षिण में आंध्र भारत में जो जाति थी उसमें गोतपी पुत्र शतकर्णी के बारे में, जो कुषाण के बारे में, कनिष्क में क्राफ्ट प्रोडक्शन और ट्रेड, जो रेशम मार्ग उस समय जाता था और भारत चाइना से एशिया तक, उसके बारे में हम इसमें रोमन एम्पायर तक जो रेशम मार्ग जाता था उसके बारे में पढ़ेंगे। गुप्ता एम्पायर, गुप्ता का प्रशासन, ठीक है, उसकी एग्रीकल्चर और रेवेन्यू सिस्टम, उसके राजस्व के स्रोत क्या थे, वो उसी की वजह से इतना लंबे समय तक वो टिका, उसका ट्रेड व्यापार कैसा चलता था। तो ये चौथा यूनिट का फोर्थ टॉपिक है, हमको ये बताता। हम बढ़ते हैं पांचवें यूनिट की तरफ। हमारी पांचवी यूनिट है पोस्ट गुप्ता पीरियड अप टू 750 AD। इसमें हमें दक्षिण भारत में स्पेशली पल्लवों को पढ़ना है, साथ ही साथ चालुक्यों को, जो चालुक्यों की 3 शाखाएं थी उनके बारे में पढ़ना है, और वर्धन साम्राज्य था उसके बारे में, यानी पल्लव, चालुक्य और वर्धन डायनेस्टी, इन तीनों के बारे में इसमें हम पांचवें यूनिट में पढ़ेंगे। पॉलिटी एंड इकोनॉमी, 750 से लेके 1000 ईस्वी तक भारत की राजनीति, प्राचीन भारत की राजनीति किस प्रकार की थी और उसका अर्थतंत्र किस प्रकार का था। इसमें व्यापार, वाणिज्य, जो भी मार्ग थे, ट्रेड थे, जिस प्रकार वहाँ पे व्यवसाय चलता था, उन सारी इकोनॉमी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तीसरा जो हमारा टॉपिक है, उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति कब हुई, उन्होंने क्या क्या विस्तार किए, उनके राजा कौन कौन थे, उनके कल्चर कैसा था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पांचवा जो हमारा टॉपिक है, साउथ इंडिया चोल एंड देयर कंटेम्पररीज, यानी साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में चोलों के बारे में हमें पढ़ना है। छठा, इन्वेशंस ऑफ अरब। अब ये जो टॉपिक है वो जो हमारे डिक्लाइन, यानी जो हमारा डिक्लाइन उसकी, यानी प्राचीन भारत के डिक्लाइन को बताता है कि किस प्रकार अरबों के आक्रमण होने लग गए थे और प्राचीन भारत से हम कैसे मध्यकाल की तरफ बढ़े। तो हमारा इस यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे और जो दूसरा हमारा पेपर है उसको हम शुरू करेंगे। तो हमारा पांचवें यूनिट का छठा टॉपिक है इन्वेशंस ऑफ अरब, अरबों का किस प्रकार भारत पे वो आए, क्या उनकी वजह रही आने की, और वो हमें यहाँ से क्या क्या देके गए और क्या क्या लेके गए, उस चीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरे जो पेपर है उसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। तो हम जो है दूसरा टॉपिक है वो हमारा अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।